वासनेगर, रॉनी कॉलमन, फिल हीथ, काई ग्रीन, ब्रॉक लेसनर, माइक टाइसन या सुशील कुमार जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी जो कि अपनी अपनी गेम में टॉप लेवल पे पहुंचे हुए हैं, क्या आपको लगता है सिर्फ 45 मिनट वर्कआउट करते होंगे? तो आज इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। 45 मिनट वर्कआउट करना क्या सफिशिएंट है? अब कई लड़के यहाँ पे कह देंगे कि आप ब्रॉक लेसनर और सुशील कुमार की बात कर रहे हो, वो रेसलिंग में है, तो बात मैं सिर्फ उस बॉडी बिल्डिंग की नहीं कर रहा, मैं गेम की बात कर रहा हूँ। किसी भी स्पोर्ट्स में या किसी भी चीज़ में आगे नेक्स्ट लेवल पे, एडवांस लेवल पे, टॉप लेवल पे पहुँचने के लिए आपको जो है डेडिकेशन के साथ साथ टाइम देना ही पड़ता है। अगर आप सोचें कि 45 मिनट सफिशिएंट है वर्कआउट के लिए, आप बढ़िया मसल गेन कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपके 45 मिनट के वर्कआउट में 15 मिनट आपका वार्म अप और उस लास्ट के 5-10 मिनट स्ट्रेचिंग वगैरह में जा रहे हैं, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप बढ़िया मसल्स बिल्ड कर लेंगे। अपनी इंटेंसिटी बढ़िया रखोगे और डाइट बढ़िया होगी, रिकवरी बढ़िया होगी, उस पर डिपेंड करता है कि आप वर्कआउट कैसा कितना टाइम चलाओगे, ना कि इस पर डिपेंड करता है कि 45 मिनट हो गए तो हम जिम से बाहर आ जाएंगे। डिपेंड करता है अगर आपकी डाइट बहुत बढ़िया है, आपके न्यूट्रिशन जो आप न्यूट्रिशंस ले रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, टू द मार्क है, और जो भी आपकी डाइट है बिल्कुल बैलेंस्ड है, बिल्कुल डाइट प्लान के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को मैनेज कर रहे हैं, और उसके बाद रिकवरी भी बहुत बढ़िया हो रही है, स्लीप बढ़िया हो रही है, अच्छी नींद ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि आप वर्कआउट कितना करें। अगर अच्छी डाइट, अच्छी रिकवरी मिल रही है तो 1.5 घंटा 2 घंटे भी आप जिम में कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। कोई भी कंपटीशन स्टेज पे चढ़ने से पहले जो कंपटीशन की तैयारी होती है, जब हम मेनली मैं कटिंग की बात कर रहा हूँ, तो लड़के 3-3 4-4 घंटे भी वर्कआउट करते हैं, 2 घंटे मॉर्निंग में, 2 घंटे शाम को। तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आपका जो है वर्कआउट लंबा हो रहा है, क्योंकि उस टाइम हम ऐसे सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, या हम कह सकते हैं ऐसी साइकिल्स हो रही होती हैं जिसके कारण रिकवरी बढ़िया होती है, जल्दी रिकवरी होती है। जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, जो भी हम प्रोटीन लेते हैं, वो बढ़िया तरीके से हमारी मसल्स में जाता है, हमें बढ़िया रिकवरी देता है, स्ट्रेंथ स्टेमिना सारा बढ़िया होता है, क्योंकि हमारी साइकिल वगैरह भी, या जो भी हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो आप ये कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि 45 मिनट सफिशिएंट है कि नहीं। आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी इंटेंसिटी बहुत बढ़िया है कि आप मतलब बिल्कुल जल्दी से जल्दी उसको वार्म अप को अलग रख रहे हो, फिर 45 मिनट का इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट कर रहे हो, जिसमें कि शॉर्ट पीरियड के लिए आप रेस्ट ले रहे हो बिटवीन द सेट्स, तब आपकी इंटेंसिटी अगर बढ़िया है और उसके बाद आपके सप्लीमेंट्स भी बढ़िया हैं, तो 45 मिनट भी आपके लिए बढ़िया हो सकता है, बढ़िया रिजल्ट मिल सकते हैं। पर सप्लीमेंट्स के साथ आप अपना टाइम भी बढ़ा सकते हो कि आप जिम कितनी देर करोगे, ये आप उस टाइमिंग को भी बढ़ा सकते हो, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। देखो, अब इसमें कई लड़के एग्जांपल दे देते हैं कि डॉरेन याट्स जो एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं, और भी कुछ होंगे एग्जांपल जो कि 45 मिनट वर्कआउट की थ्योरी देते हैं, पर उनका वर्कआउट जो होता है इंटेंसिटी के साथ होता है। और मैं एक चीज़ बता दूं, सिर्फ गेनिंग में ही 45 मिनट जो है, कोई बहुत बड़े लेवल का जो बॉडी बिल्डर होगा, अगर वो ये रिकमेंड करता है कि 45 मिनट सफिशिएंट है, या फिर साइंस जो कहती है, तो गेनिंग के लिए वो कुछ हद तक चीज़ें ठीक हो सकती हैं। पर अगर आप सोचो कि एक जो आप कटिंग में या कंपटीशन से पहले, तो बिल्कुल आपको वर्कआउट जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है, मतलब कि कितनी टाइमिंग आप उसमें वर्कआउट में करोगे वो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। आप कभी भी 45 मिनट में इतने ज़्यादा रिजल्ट नहीं ले सकते, क्योंकि इतना हमारी बॉडी अडेप्ट हो चुकी होती है वर्कआउट के साथ कि 45 मिनट तो हमें पता भी नहीं लगता, एक तरह से वार्म अप ही हो रहा होता है। वो कितना मर्जी इंटेंसिफाई कर लो वर्कआउट को। हाँ, ये बात अच्छी है, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे वर्कआउट की, और जो रेस्ट पीरियड है उसको कम लोगे, तो वो आपके लिए ही बढ़िया, बढ़िया मसल बिल्ड होगा, पंप बढ़िया होगा, ज़्यादा वेन्स वगैरह, वैस्कुलरिटी वगैरह बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा। पर थोड़ा लंबा वर्कआउट, एटलीस्ट 1.5 घंटे तक तो आप इजीली वर्कआउट कर सकते हो, अगर आप 1-2 सप्लीमेंट्स ऐड कर लो, जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। वे प्रोटीन तो मस्ट है, BCAA ड्यूरिंग द वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। अगर आप BCAA लेते हैं तो वो आपको सारे एसेंशियल अमीनो एसिड वो दे देता है, जिसके कारण आपका मसल ब्रेकडाउन ना हो। हाँ, अगर आप BCAA लेने के बगैर आप वर्कआउट कर रहे हो, तो 45 मिनट आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि उसके बाद ब्रेकडाउन ऑफ मसल्स होना शुरू हो जाता है, और BCAA उसको होल्ड करता है, उस मसल ब्रेकडाउन को। तो मसल ब्रेकडाउन को रोकने के लिए 45 मिनट विद इंटेंसिटी आपके लिए बहुत बढ़िया। और जो लड़के अफोर्ड नहीं कर सकते BCAA, अगर समझ में
एक एवरेज कहूँ कि 60% अगर लड़के BCAAs नहीं यूज़ करते तो 45 मिनट आपके लिए सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा वर्कआउट ना करें क्योंकि मसल ब्रेकडाउन होने शुरू हो जाएंगे, जो कि आपकी मसल गेनिंग के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। दूसरा सप्लीमेंट जो है ग्लूटामाइन की बात कर रहा हूँ। ग्लूटामाइन मेनली हमारी जो बॉडी है उसमें पहले ही प्रेजेंट होता है। ऑलमोस्ट 35% जो है मसल को बिल्ड करने में ग्लूटामाइन का रोल होता है। तो ये हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है इसकी। जब हमारा वर्कआउट ज़्यादा चलता है तो हमारे ग्लूटामाइन की जो हमारी नीड होती है हमारी बॉडी को, मसल्स को, वो भी बढ़ जाती है। तो अगर आप ग्लूटामाइन नहीं यूज़ कर रहे तब भी ज़्यादा लंबे वर्कआउट ना करें, 45 मिनट से ज़्यादा वर्कआउट ना करें, क्योंकि ग्लूटामाइन जो है रिकवरी में बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। और अगर आप ग्लूटामाइन के बगैर वर्कआउट कर रहे हो मतलब कि, तो आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है, रिजल्ट जो है बढ़िया नहीं आ सकते, इवन मसल भी ब्रेक डाउन हो सकता है। क्योंकि रिकवरी बढ़िया नहीं होगी तो अगले नेक्स्ट दिन आप बढ़िया वर्कआउट नहीं कर पाओगे, मसल रिकवरी नहीं होगी तो वो ग्रोथ भी बढ़िया नहीं होगी मसल्स की। तो यहाँ पे आप सिंपल सी चीज़ समझ लें, BCAAs, ग्लूटामाइन और वे प्रोटीन जरूर चलाएं अगर आपने लंबे वर्कआउट करने हैं। नहीं तो 45 मिनट के वर्कआउट सेशंस आपको रिजल्ट देंगे, पर अगर आपने एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँचना है, कुछ अचीव करना है, तो आपको लंबे वर्कआउट करने पड़ेंगे विद इंटेंसिटी। तो 45 मिनट वाला रूल आपके लिए लागू नहीं होगा। अगर आपके पास सप्लीमेंट्स के पैसे हैं, अगर साइकिल वगैरह साथ में चल रही है, रिकवरी बढ़िया तरीके से हो रही है, टाइम इतना है आपके पास कि आप अपनी डाइट को अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी चाहिए बॉडी बिल्डिंग में, मसल बिल्डिंग में, वो आप सफिशेंटली ले रहे हैं, तब आपको वर्कआउट अपने लंबे करने ही चाहिए, ताकि आपका स्टेमिना के साथ साथ और भी मसल बिल्डिंग में जो भी फाइबर अच्छे तरीके से हिट हो, हर एंगल से हिट हो, ज़्यादा एक्सरसाइजेज लगा सके। हालांकि साइंस ये कहती है कि ज़्यादा एक्सरसाइज लगाने की, वर्कआउट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, पर मैं प्रोफेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। एक्सेप्शन हो सकती है पर मैं प्रोफेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ कि आपको वर्कआउट थोड़ा लंबा ही करना पड़ेगा। 1.5 घंटा तो एटलीस्ट वर्कआउट करें अगर आपके सप्लीमेंट्स, डाइट, रिकवरी पीरियड सब कुछ मैनेज्ड है, बढ़िया है। तो आप ऐसा कोई भी ऐसी गलती ना करें किसी को फॉलो करके कि नहीं मैं तो 45 मिनट ही करूँगा क्योंकि मैं तो गेनिंग कर रहा हूँ, 45 मिनट का बहुत है। और कई जो है लड़के जो है ऑल्टरनेट डे वर्कआउट करते हैं कि एक दिन लगाया एक दिन नहीं। दोनों ही चीज़ मेरे अनुसार गलत है। एक ही कंडीशन में ये दोनों चीज़ें सही हैं कि मतलब अगर आप 45 मिनट का वर्कआउट कर रहे हो और दूसरा अगर आप ऑल्टरनेट डे एक दिन लगा के एक दिन रेस्ट कर रहे हो, तो ये 2 कंडीशन में ही सही हो सकता है। पहली कंडीशन, अगर आप सिर्फ जो है अभी बिगिनर हो तो आप अपनी मसल्स को अडेप्ट करना चाहते हो, और अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हो तो ये 2 कंडीशंस ही ऐसी बनती हैं स्पेशली। हालांकि इसको आप एक ही कंडीशन में इंक्लूड कर लो, पर ये 2 कंडीशंस ही ऐसी हैं जिसमें आप जो है ये 45 मिनट की थ्योरी अपनाएं। नहीं तो आपको 45 मिनट की थ्योरी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को देखना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो किसी भी फील्ड में, तो 45 मिनट की प्रैक्टिस बहुत कम है आपके लिए। तो न्यूट्रिएंट्स, अपने न्यूट्रिशन, डाइट वगैरह, जो भी रिकवरी पीरियड है, अच्छी स्लीप, ये सारी चीज़ें टू द मार्क रखो, टू द पॉइंट रखो, और आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे ज़्यादा लंबे वर्कआउट से भी। पर इतना भी लंबा वर्कआउट ना हो कि आपके जो है मसल्स ही ब्रेक डाउन हो जाएं, उसको BCAA भी ना रोक पाए और ग्लूटामाइन भी अच्छे तरीके से रिकवरी ना कर पाए। तो लिमिट में होना चाहिए, इंटेंसिटी के साथ होने चाहिए, और थोड़ा लंबा 1-1.5 घंटा आप इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। सिर्फ 45 मिनट की थ्योरी वही अपनाएं जो कि बिगिनर है या फिर बहुत ज़्यादा स्किनी है, बहुत ज़्यादा पतले हैं, कमज़ोर हैं, वो ये वाली थ्योरी अपनाएं। ऑल्टरनेट डे लगाने की, एक दिन लगा लिया एक दिन नहीं लगाया, या दूसरी चीज़ जो 45 मिनट की थ्योरी। और एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आप ऑल्टरनेट डे लगाते हो, बढ़िया फिजिक आपकी, मतलब कि आप एक बिगिनर से एक लेवल ऊपर हो, मतलब इंटरमीडिएट के आसपास हो, अगर आप ये थ्योरी अपनाते हो एक दिन लगाने की एक दिन नहीं, तो आपको जो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, ये बहुत बड़ा रोल होता है इसका किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने का। बॉडी बिल्डिंग में हो या किसी भी फील्ड में, कंसिस्ट होना आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप डेली वो चीज़ को करें ताकि वो हैबिट बन जाए। ब्रेन भी आपकी जो है मदद करे आपके वर्कआउट में या किसी भी चीज़ की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। तो मसल माइंड का कनेक्शन तभी होगा जब कंसिस्टेंसी होगी और आपकी ब्रेन आपका साथ देगी। अगर एक दिन लगाओगे तो ऐसा भी हो सकता है अगले दिन आप वर्कआउट नहीं लगा रहे, उससे अगले दिन आपको कोई काम पड़ जाए, तो आप सोचो चलो 2 दिन की रिकवरी हो जाएगी। ऐसी चीज़ें, मतलब अपने आप को, आप अपने दिमाग को आप ऐसी चीज़ें देते रहोगे कि वर्कआउट से बचने वाली चीज़ें, कि नहीं 2 दिन की रिकवरी, तो तब भी ट्रेनर कहती है, साइंस कहती है कि 72 घंटे की रिकवरी होनी चाहिए, मैं 2 दिन की रिकवरी दूंगा।
तो ऐसी गलत चीज़ें ना करें, आपका ही नुकसान होगा। फिर आप कहोगे 1-1.5 साल के बाद बिगिनर ही रहोगे और आप कहोगे यार मेरी मसल्स ही बिल्ट नहीं हुई, 2 साल हो गए मुझे जिम जाते, या मैंने सप्लीमेंट सारे यूज़ किए और 2 साल भी हो गए जिम जाते, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो क्यों नहीं पड़ा? आप ये सोचोगे कहीं सप्लीमेंट तो नहीं नकली थे, पर नहीं भाई, सप्लीमेंट का दोष ना निकाला करो। सबसे पहले उंगली अपने आप पे उठाया करो, आपकी ही गलती हो सकती है। ये जो 45 मिनट साइंस कहती है, इसका जो आप ये एक ड्रामा से अपने दिमाग में रखते हो या ऑल्टरनेट डे लगाओगे, मैं बिगिनर है अगर आप, या बहुत ज़्यादा पतले हैं, तो आप ये थ्योरी अपनाएं, फिर कोई इसमें दोष नहीं है। पर अगर आप एक नेक्स्ट लेवल को अचीव करना चाहते हैं या फिर एक बिगिनर से एक स्टेप आगे हैं और तब भी आप यही रूल फॉलो कर रहे हैं, 45 मिनट का वर्कआउट जिसमें 15 मिनट आपका वार्म अप है और लास्ट के 10 मिनट आपकी स्ट्रेचिंग चल रही है और बीच में गप्पे वगैरह भी चल रही हैं, लड़कियां वगैरह देख रहे हो या दोस्तों से हाथ मिला रहे हो, तो ऐसे अगर आप टाइम ख़राब करोगे और इंटेंसिटी बिल्कुल पुअर होगी तो वर्कआउट का फ़ायदा कभी नहीं मिलने वाला। चाहे 1 साल हो जाए आपको, चाहे 10 साल हो जाए, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। और आपका ये नुकसान जो टाइम हो रहा है वो तो होगा ही। 1 साल के बाद और 10 साल के बाद भी लोग आपको बिगिनर ही समझोगे और ये बोल देंगे कि यार जिम जाते हो आपकी नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन ना लोग उठाएं, तो उनसे बच के रहो। अपने आप को ही ऐसा बनाओ, ऐसा वर्कआउट करो कि लोग देखें, ऐसे मसल बिल्ड करो कि लोग देखें। वो कैसे देखेंगे? जब आपका वर्कआउट, जो आपका हार्ड वर्क है वो बोलेगा और लोगों की नज़रें वो देखेंगी, तब ही। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों को इंप्रेस करो, पर ये आपकी जिम्मेवारी है कि अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करो। और जब आपके 45 मिनट में वर्कआउट करने के बाद भी आपके पास लगे कि आपके पास स्ट्रेंथ है और सप्लीमेंट्स वगैरह, डाइट वगैरह बढ़िया चल रही है और आपको पता कि मैं 8 घंटे की रिकवरी स्लीप बढ़िया ले लूँगा और मेरे हार्मोन्स वगैरह अच्छे तरीके से स्ट्रीट होंगे, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़िया प्रोड्यूस होगा, ग्रोथ हार्मोन बढ़िया रिलीज होंगे, तब भी अगर आप 45 मिनट की साइंस के चक्कर में रहोगे तो आप एक अपना लॉस कर सकते हो बड़ा। ठीक है, जहाँ रिजल्ट आपको 10 रेटिंग में मिलेंगे वहाँ पे 2 या 3 रेटिंग के ही रह जाएंगे। तो ये मेरी बात अपने दिमाग में डालो कि 45 मिनट का वर्कआउट हर किसी बंदे के लिए नहीं है। कुछ अचीव करना है तो कुछ लंबा वर्कआउट करना पड़ेगा, सप्लीमेंट्स वगैरह साथ में चलाओ, पर वर्कआउट थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। और ये नहीं है कि अगर लंबा वर्कआउट करे तो उसमें गप्पे ही मारनी है, उसके साथ लंबा वर्कआउट कर लिया, नहीं। इंटेंसिटी भी होनी चाहिए। अगर 1.5 घंटे का वर्कआउट चल रहा है तब भी इंटेंसिटी हो। 1 घंटे का अगर आपका वेट ट्रेनिंग है तो आधे घंटे की कार्डियो कर लो, 20 मिनट की कार्डियो कर लो। इंटेंसिटी, ना कि टाइम वेस्ट, गप्पे मार रहे हैं, लड़कियां देख रहे हैं।